गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पातंजल योग दर्शन आज से शुरू कर रहे हैं। पातंजल योग दर्शन में पहले हम लोग आज परिचय देखेंगे कि पातंजल योग दर्शन से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या क्या इसमें परिचय से संबंधित क्या सवाल हमारा आ सकता है। तो पातंजल योग दर्शन जैसा हम लोग जानते हैं कि एक पूरा यूनिट हमारा पातंजल योग दर्शन ही है और उसमें चारों पाद हमें पढ़ना है, यानी कि पूरा डिटेल पढ़ना है। पातंजल योग दर्शन से कोई काट छांट नहीं है, आपको पूरा पढ़ना ही है। पातंजल योग दर्शन, अब पातंजल योग सूत्र, दोनों नाम एक ही है। या तो आप पातंजल योग दर्शन बोले या पातंजल योग सूत्र बोले। जब षड दर्शन हम लोग पढ़ेंगे तो षड दर्शन में हम लोग सांख्य और योग दोनों पढ़ेंगे कि सांख्य दर्शन क्या है, योग दर्शन क्या है। तो वहां दर्शन ही है, बेसिकली दर्शन है। सूत्र इसलिए कहते हैं कि जो पातंजल योग दर्शन में जो आपके सूत्र दिए हुए हैं, यानी कि छोटे में बहुत ज्यादा व्याख्या। सूत्र का मतलब क्या होता है? ज्यादा चीजों को समेट करके छोटे में दे देना। तो पातंजल योग दर्शन को पातंजल योग सूत्र भी कहते हैं, तो नाम से कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे। दूसरी बात कि हम लोग महर्षि पतंजलि को जानते हैं, उनका नाम सुनते हैं, जानते हैं, और फिर ये पातंजल योग दर्शन। तो ध्यान रखिएगा, महर्षि पतंजलि नाम पतंजलि है, उनका जो दर्शन है, जो किताब का नाम होगा पातंजल होगा। पातंजल मतलब महर्षि पतंजलि का। पातंजल जब हो जाता है तो ये हुआ महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, इसीलिए इसको कहा जाता है पातंजल योग दर्शन। तो पतंजल योग दर्शन कभी नहीं होगा, दोनों चीजें अलग अलग होंगी। नाम पतंजलि होगा, नाम पातंजल नहीं होगा महर्षि का, और शास्त्र का नाम पतंजलि योग दर्शन नहीं होगा, पातंजल योग दर्शन होगा या पातंजल योग सूत्र होगा। पातंजल योग सूत्र या पातंजल योग दर्शन में 4 पाद हैं, यानी अध्याय को यहाँ पर पाद कहा गया है। अध्याय को पाद कहा गया है और जो 4 पाद हैं उसका नाम इस तरह से है: समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। देखिए, योग का जो लक्ष्य बताया जाता है कि अंतिम लक्ष्य क्या है? समाधि प्राप्त करना। तो हर में समाधि है, लेकिन यहाँ शुरुआत समाधि से हो रही है, यानी कि समाधि क्या है पहले इसकी जानकारी दी गई है, फिर उस समाधि के लिए क्या क्या साधन होगा ये बताया गया है, और उस साधन से क्या क्या आपकी विभूति होगी, क्या क्या आपको ख्याति मिलेगी या क्या सिद्धियां मिलेंगी, वो विभूति पाद में है। और कैवल्य पाद में है कि फिर ठीक है, कैसे जो है आपको कैवल्य तक पहुंचना है, उसकी पूरी विधि बताई गई है। नेट जारिफ में पूछा गया है कि सही क्रम को सजाएं, पातंजल योग दर्शन के जो पाद है उसको सही क्रम में सजाएं। अब याद कैसे रखेंगे? इजी तरीका कि आपने पहले बताया कि आज हम पनीर की सब्जी बनाएंगे, शाही पनीर बनाएंगे। तो आप मान लीजिए कि शाही पनीर आपने कह दिया, आपने फाइनल प्रोडक्ट पहले ही बता दिया कि शाही पनीर बनाएंगे, तो शाही पनीर जो है वो समाधि हो गया। अब शाही पनीर के बनाने के लिए आपको पनीर चाहिए होगा, शाही पनीर मसाला चाहिए होगा, आपको मलाई चाहिए होगा, वो सब उसके लिए साधन हो गया। अब जब उस साधन से आप जब शाही पनीर बना रहे होंगे, यानी वो साधन कर रहे हैं, वो कटिंग चॉपिंग करेंगे, उसको भूनेंगे, तो क्या होगा? खुशबू फैलेगी। वो जो खुशबू फैलेगी वो विभूति हुआ। तो आपके यहाँ घर में मेहमान आएंगे, आनंदित हो रहे, वो विभूति फैल रही है, लेकिन विभूति में फंस गए तो गड़बड़ है, और नहीं फंसे तो कैवल्य की प्राप्ति होगी। तब आपके सामने वो आ जाएगा शाही पनीर, तब आप स्वाद लेंगे तो आप कहेंगे हाँ हाँ हाँ, कैवल्य मिल गया। तो याद करने का ये भी एक तरीका, जैसे भी आपको याद रहे। क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था कि योग सूत्र के अध्यायों को सही क्रम में चुने, और उसमें साधन पाद, कैवल्य पाद, समाधि पाद, विभूति पाद ऐसे उल्टा सीधा दे दिया गया। फिर उसमें जो है आपको कूट दिया गया था। तो अभी पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, कूट दिया गया था। अब कूट में जो है सजा दिया कर लिखा गया था 1 2 3 4, 3 4 5, 3 3 4 2 1, 4 2 3 1 ऐसे करके। तो इसका अभी हम लोगों ने देखा सही क्रम क्या है: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। तो आपका क्या हो गया यहाँ पर? जो सही कूट होगा वो क्या होगा? 3 1 4 2। तो इस तरह से कूट में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये नेट जारफ में आए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद है पातंजल योग दर्शन के चारों पादों को मिलाकर के कितने सूत्र हैं? तो 195 सूत्र आपके हैं। 195 सूत्र याद कर लीजिए।
कि 195 सूत्र हैं, और इसमें से एक सूत्र का जो है होता है कहीं पर 194, कहीं पर 195 है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो 195 ही है। व्याख्या में एक आगे पीछे हो जाता है। पतंजलि योग दर्शन में 195 सूत्र हैं, ना कि श्लोक है। अब किसमें कितने हैं, तो समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद अगर हमें सीक्वेंस में याद है तो हम उसके सूत्र को आसानी से याद कर सकते हैं। 51, 55, 55, 34, 51, 55, 55, 34, ऐसे याद मन ही मन सब लोग 4 से 5 बार रिपीट कर जाइए। 51, 55, 55, 34, 51, 55, 55, 34 सीक्वेंस बिठा लीजिए। समाधिपाद में 51 है, साधनपाद में 55 है, विभूतिपाद में 55 है, और कैवल्यपाद में सबसे कम 34 सूत्र हमारा बताया गया है। अगर ऐसे देख लें कि पातंजलि योग दर्शन कैवल्यपाद में कितने सूत्र हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो हम जानते हैं कैवल्यपाद में 34 है, क्योंकि 51, 55, 55, 34 वाला फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा हुआ है। इसी तरह से चारों पाद का क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन आराम से बन जाता है, तो इसको ध्यान रखें। अब हम लोग एक नजर मारते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा कि बस परिचय लेंगे, तो परिचय में किस पाद में क्या है एक उसका, क्योंकि कई बार ये पूछ दिया जाता है कि आपको क्रिया योग दे दिया जाएगा, क्रिया योग किस पाद से संबंधित है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। समाधिपाद में जो शुरुआत हो रही है, पहला है आपका योगानुशासनम। तो कई बार ये भी पूछ दिया जाता है, इनमें से पहला आपको दे दिया जाएगा, पहला सूत्र कौन सा है, 308 सूत्र दिया जाएगा। कंफ्यूजन यहाँ होती है, क्या दे दिया जाएगा वहां पर कि पातंजलि योग दर्शन का पहला सूत्र कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन में एक अथ योगानुशासनम दिया जाएगा, अथ योगानुशासनम। उसके बाद अथ योगानुशासनम के बाद आपको दे दिया जाएगा योगश चित्तवृत्ति निरोध। एक दो और ऐसा दे देगा जो लगेगा बहुत नोन है, तो हम लोग गलती कहाँ करते हैं, योगश चित्तवृत्ति निरोध इसको हम लोग पहला मान लेते हैं, ये गलती हो जाती है। योगश चित्तवृत्ति निरोध को हम पहला सूत्र मान लेते हैं, क्योंकि ये इतना मशहूर है, हम मानते हैं कि ये पहले पाद में, इतना तो पूरा याद कर लिया, लेकिन पहला वाला कई बार छूट जाता है, एग्जामिनर को लगता है चलो माइंड टेस्ट ले लेते। तो अब योगानुशासनम ये हमारा पहला सूत्र है। उसके बाद है आपका दूसरा वाला दिया हुआ है, योग की परिभाषा क्या है। अब योग की परिभाषा ये मशहूर है, योगश चित्तवृत्ति निरोध है। तो इस तरह से योग की परिभाषा ये वाला तो इतनी बार पूछा गया है कि अब जो एग्जामिनर ने कहा कि अब ये बहुत हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर रहने देते हैं, अब नहीं पूछेंगे। लेकिन फिर भी नहीं पूछेंगे तो अब चित्त तो है ही, समाधि तो इसी से है, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। और चित्त की वृत्तियों का निरोध है तो इससे ना पूछ करके घुमा के पूछ दिया जाएगा। तो जब ये बता दिया गया कि अथ योगानुशासनम और उसके बाद योगश चित्त वृत्ति निरोध है, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, तो अब चित्त की वृत्तियां भी बतानी पड़ेंगी। सवाल उठ जाता है चित्त की वृत्तियां कितनी है, तो ये 5। यहाँ भी देखिए शब्द तो है चित्त की वृत्तियां, तो यहाँ भी दिक्कत नहीं होगी आपको कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये चित्त की 5 वृत्तियां बताई गई हैं। ये समाधि पाद में ही बताई गई। उसके बाद बताया गया है जो 5 वृत्तियां हैं चित्त की, इसके दो भेद हैं, यानी हर वृत्ति जो है अच्छी वृत्ति है और बुरी वृत्ति है। एक आपको अच्छे मार्ग पे ले जाने वाली है और एक आपको भोग की, एक मोक्ष में एक भोग की तरफ लगाने वाली है। उसका नाम जो यहाँ पर दिया गया है क्लिष्ट और अक्लिष्ट नाम दिया गया है। हर वृत्ति के 2 भेद होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। यानी कि मान लो कि चित्त की वृत्तियां 5 है, प्रमाण है, तो प्रमाण क्लिष्ट भी हो सकता है, प्रमाण अक्लिष्ट भी हो सकता है। कल हम लोग ईशावास्य उपनिषद में पढ़ रहे थे कि संभूति असंभूति और विद्या अविद्या हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें ये देखा था कि विद्या जो है और अविद्या जो है उस दोनों के 2 रूप हैं। 2 रूप कैसे हैं तो यही यहां से जोड़ करके देख सकते हैं, एक क्लिष्ट रूप है, एक अक्लिष्ट रूप है। एक आपको भोग की तरफ ले जाने वाला है, आसक्ति से कर लिए, और एक अनासक्ति से कर लिया तो आपको मोक्ष की तरफ ले जाने वाला। देखिए यहाँ से एक दूसरे से चीजें कैसे जुड़ रही, समझने में आसानी होगी, तो यहाँ से भी उसको जोड़ लीजिए। हर व्यक्ति के 2 भेद हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट, अच्छा और बुरा। तो उस तरह से प्रमाण के भी 2 भेद, विपर्य के 2 भेद, विकल्प के 2 भेद, निद्रा के 2 भेद, स्मृति के 2 भेद हो जाएंगे। कोई नहीं, फिर आगे वृत्ति निरोध के अब उपाय कहा। चलो अब वृत्ति तो हमने बता दिया, ये भी बता दिया वृत्तियां अच्छी भी होती है, वृत्तियां बुरी भी होती हैं। अब वृत्ति निरोध के उपाय क्या है, तो पहला जो उपाय बताया गया है
वो बताया गया है अभ्यास और वैराग्य। वृत्ति निरोध के उपाय अभ्यास और वैराग्य पहला बताया गया है, शुरुआत यहीं से की गई है, अभ्यास और वैराग्य। जब पूरे पातंजलि योग दर्शन को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि साधक की तीन कैटेगरी, साधना की तीन कैटेगरी वैसे बताया गया है। तो वो जो शब्द दिया गया है उसके उसको जो है पर्यायवाची शब्द के रूप में हम लोग कहते हैं अधम साधक, मध्यम साधक, उत्तम साधक कह देते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें जोड़ करके कि अधम साधक जो है उसके लिए अष्टांग योग है, जो मध्यम साधक है उसके लिए क्रिया योग है, जो उत्तम साधक है उसके लिए अभ्यास वैराग्य है। तो क्वेश्चन तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो ये अभ्यास वैराग्य शुरू में ही बताया गया, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा कि अभ्यास वैराग्य क्यों किया जाता है, तो हम कहेंगे अभ्यास वैराग्य किया जाता है व्यक्ति के निरोध के लिए, व्यक्तियों का निरोध कर देंगे। अब निरोध का भी अपना अर्थ अलग होता है, विरोध और निरोध। निरोध का मतलब है अपने आप रुक जाना, और जब जबरदस्ती रोकेंगे तो विरोध हो जाएगा। समोसा खाने का मन है, मन हो गया समोसा खाने का, आपने रोका नहीं, समोसा खाना ठीक नहीं है, ये हेल्थ के लिए हानिकारक है इसलिए नहीं खाना चाहिए, तो ये निरोध नहीं हुआ। निरोध तब हुआ कि अब इच्छा जा ही नहीं रही समोसा पे, है तो है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मन को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि हमारे हेल्थ के लिए खराब है, अब जा ही नहीं रहा है, नहीं जा रहा है। अभ्यास वैराग हो गया। वैराग में भी दो बताया गया है, अपर वैराग और पर वैराग। इसके भी भेद हम लोग देखेंगे, अपर वैराग्य क्या है, पर वैराग्य क्या है। वहीं पर जो है उसी का संबंध संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि से भी है। उसके बाद भव प्रत्यय में आता है ना, विदेह प्रकृति लय योगी की चर्चा आती है, और उसी के बाद इसमें आता है साधारण योगी वाला, जो आपने कहा कि 20 नंबर का जो आपका सूत्र जिससे पूछा गया था साधना पंचक वाला, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा। पूर्वक, हाँ प्रज्ञा जी पूर्वक जी। शाम। तो इसको अब देखिए, इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ साधना पंचक, अब पूछ दिया साधना पंचक क्या करेंगे, लेकिन साधना तो है, ये तो बताया गया कि हाँ कि दूसरे साधकों सर को ये कैसे मिले, तो वो ये साधना सर यहाँ पे पांच, ये भी कह सकते हैं ना, 5 प्रकार के भक्त। नहीं नहीं, 5 प्रकार के भक्त नहीं है, ये है कि इस तरह से उसको श्रद्धा भी होना चाहिए, आपके अंदर ये पांचों जी क्वालिटी होनी चाहिए, तब जाकर के आप साधना करके उसको प्राप्त करेंगे। तो ये पांचों क्वालिटी, अब जैसे पुरुषार्थ है तो एक तरह से कह सकते हैं हमारा पुरुषार्थ है ये। और जिनके अंदर श्रद्धा की पुरुषार्थ नहीं है, योग के प्रति श्रद्धा नहीं है, वीर्य नहीं है, स्मृति नहीं है, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक नहीं है, तो उनका कैसे जो है उनको मोक्ष मिलेगा। उसके बाद साधक की अवस्था मृदु मृदु मध्य अधिमात्र, ये है 3 अवस्था बताई गई जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी में बताया गया कि साधना का क्रम बताया गया, साधना कैसे करेंगे। तो किसी की गति जो है थोड़ा सा है, किसी की गति उससे ज्यादा, किसी की गति बहुत ज्यादा है, किसी की गति हल्की है मृदु है, किसी की मध्य है, किसी का अधिमात्र है। तो एक तरह से ये साधना के स्तर बताए गए हैं, और दूसरे सेंस में इसको कहें तो साधना के स्तर पर ही तो साधक का स्तर होता है। किसी के पास कम पैसा है तो कहते हैं गरीब है, किसी के पास थोड़ा सा ज्यादा है कहते हैं मीडियम क्लास है, किसी के पास ज्यादा है तो कहते हैं अपर क्लास है, बड़ा अमीर आदमी। तो उसके पैसा से उसी तरह से साधना के जो है आपकी जितनी आपकी तीव्रता होती है उसी हिसाब से आपका आपको बांट दिया जाता है कि आप जो है मृदु साधक हो, मध्य साधक हो या अधिमात्र साधक हो। तो यहाँ 2 चीजें हो जाएंगी, मृदु मध्य अधिमात्र शब्द भी दे दिया जाता है, अधम उत्तम और मध्यम शब्द भी दे दिया जाता है। तो तीनों दोनों शब्द में कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको शिव संगीता में 4 मिल जाती है, मृदु मध्य अधिमात्र और अधिमात्र तम, उसमें एक और जोड़ दिया जाता है, अधिमात्रतम भी उसमें आ जाता है शिव संगीता में। तो खैर अभी हम लोग पातंजल योग दर्शन में है, इसमें 3 ही है, मृदु मध्य और अधिमात्र। अब इसी में ईश्वर की विशेषता के बारे में कहा गया, ईश्वर क्या है वो बताएं। तो ईश्वर की पूरी विशेषता बताई गई है, ईश्वर के नाम बताए गए हैं, ईश्वर का ध्यान कैसे करना है वो उपाय बताया गया है, और इससे संबंधित क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था। तो ईश्वर से संबंधित इस बार ईश्वर से ना करके इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछ दिया। उसके बाद विक्षेप है, चित्त के विक्षेप बताए गए हैं जिसको अंतराय कहा गया। विक्षेप और अंतराय एक ही है, ध्यान रखेंगे। विक्षेप नाम अलग अलग जरूर हो गया कि चित्त में जो आपके विक्षेप आ रहे हैं वो विक्षेप क्या है, तो 9 अंतराय है, उसको 9 नाम दिया गया है। तो व्याधि त्यान संशय प्रमाद आलस अवरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अवस्थितत्व। उसके बाद विक्षेप सहभू, जब 9 ये आ रहे हैं अंतराय आ रहे हैं तो उसके साथ साथ छोटा भाई भी 5 आ रहा है। 9 अंतराय आ रहा है तो 5 छोटा भाई उसके साथ साथ चल रहा है।
उस छोटे भाई का नाम दे दिया गया विक्षेप सहभुव। विक्षेप सहभुव जो है दुख दौर्मनस्य, अंग मेजवत्व, श्वास और प्रश्वास। अब इतनी चीजें दे दी गई है, पांचों दे, श्वास और प्रश्वास भी दे दिया गया है। तो श्वास प्रश्वास से हम यहाँ प्राणायाम नहीं समझेंगे, जो जिन यहाँ कहने का तात्पर्य है कि आपका श्वास पे कंट्रोल नहीं है तो वो भी जो है एक गलत स्थिति है, वो भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, उसको कंट्रोल कीजिए। उसके बाद चित्त प्रसादन के उपाय हैं, और जो दो चीजें आती है जो हम लोगों ने इस बार बहुत अच्छे से क्लियर करा हुआ था कि चित्त शुद्धि और चित्त की स्थिरता, दो चीजें हैं। और पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि चित्त की स्थिरता और चित्त शुद्धि एक ही चीज है क्या। तो पहले तो चित्त को शुद्ध करेंगे, चित्त शुद्ध होगा तब जाकर के चित्त की स्थिरता पर ध्यान देंगे। तो इसीलिए इसको हम लोगों ने करा था चित्त प्रसादन के उपाय में। इसको भावना चतुष्टय भी कहा जाता है कि मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम वाला, कि सुखी के साथ मैत्री करें, दुखी के साथ करुणा करें, पुण्यात्मा के साथ मुदित हो जाए, पापात्मा के साथ उसकी जो पापात्मा है उसकी उपेक्षा करें। यहाँ हम लोगों ने चार्ट बनाया हुआ था जब क्विक रिवीजन हम कर रहे थे, इस बार भी वो चार्ट लाएंगे कि चित्त मतलब चित्त की शुद्धि के कौन कौन से उपाय बताए गए तीन, और चित्त के स्थिर करने के कौन कौन से उपाय बताए गए हैं। तो उसको एक क्वेश्चन भी हमने बना कर दिया हुआ था कि इस क्वेश्चन को ऐसे आ रहा है तो कौन कौन सा होगा। सबीज और निर्बीज समाधि की चर्चा, रितंबरा प्रज्ञा की चर्चा भी इसी पाद में है, यानी कि समाधि पाद में ही दिया गया है। उसके बाद साधन पाद पे आते हैं। अब समाधि पाद हो गया, समाधि के लिए हमारा क्या क्या साधन होना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। तो साधन की शुरुआत देखिए, समाधि पाद की शुरुआत कहाँ से हो रही, अथ योगानुशासनम से। और दूसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो समाधि की परिभाषा बता दी गई है, वो दूसरा सूत्र है। उस तरह से अब इधर इसमें कौन सा होगा साधन पाद में, तो साधन पाद में कहा गया है क्रिया योग से शुरुआत की गई है साधन पाद की। अब पूछ दिया जाए क्रिया योग कहाँ पर है, या साधन पाद की शुरुआत किससे की गई है, तो क्रिया योग से की गई है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, जो ये क्रिया योग है ये वाला क्रिया योग और जो लाहरी बाबा वाला क्रिया योग है दोनों अलग है। उसमें भाव निहित जरूर है, क्रिया योग का तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का भाव निहित है, लेकिन वो क्रिया योग बिल्कुल अलग है, उसके स्टेप अलग हैं। ये इससे बस इसका भाव उसमें समाहित है, बाकी क्रिया समाहित नहीं है, तो उसकी क्रिया अलग है। साधन पाद की शुरुआत किससे हो रही है, क्रिया योग से हो रही है। और क्रिया योग में क्या है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। यहां से सवाल आता है कि क्रिया योग के अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित हैं, कूट में दे दिया जाता है, या क्रिया योग में इनमें से कौन नहीं है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा, दिमाग में बिठाइए, कहीं नोट करते जाइए। इनमें से कौन सा क्रिया योग में सम्मिलित है, इनमें से कौन सा क्रिया योग में सम्मिलित, इनमें से कौन क्रिया योग में सम्मिलित नहीं है। दूसरा ये, अब ये क्रिया योग तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जो है, ये आपका यम और नियम जो है उसमें किसका पार्ट है ये। उसके बाद आते हैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान हो गया, पंच क्लेश। अब 5 क्लेश भी इसमें बताए गए हैं साधन पाद में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश बताए गए हैं। और क्लेश का के नाश का उपाय भी बताया गया कि क्रिया योग से जो है क्लेश छीन होता है, पूरी तरह खत्म नहीं होता है। क्रिया योग से क्लेश जो है तनु करना पतला हो जाता है। आप जैसे करें सांप को मार मार के लाठी से आपने कमजोर कर दिया, वो भी चलने की स्थिति में नहीं, लेकिन मरा नहीं है, तो क्लेश मरता नहीं है। तो उसके फिर उपाय बताए गए हैं। उसमें कहा गया है ना, प्रति प्रसव की क्रिया के द्वारा आप उसको पूरी तरह से खत्म कर दें। उसके बाद है 3 प्रकार के दुखों की चर्चा है, इससे भी क्वेश्चन आता है, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। ये 3 दुख हैं आपके समाधि पाद के बाद साधन पाद में, ये तीनों साधन पाद की चर्चा हो रही है। उसके बाद दृश्य और दृष्टा का स्वरूप। दृश्य और कौन है, दृष्टा कौन है, तो एक दृश्य जो दिख रहा है, दृष्टा कौन है जो देख रहा है। तो देख कौन रहा है, आत्मा देख रहा है, और ये प्रकृति जो है वो पूरा अपना रंग बिखेर करके अपना डांस कर रही है, अपना चल रहा है, उसका माहौल पूरा समियाना सजा हुआ है। तो प्रकृति को यहाँ दृश्य कहा गया है, और जो आत्मा देख रही है वो दृष्टा है। अविद्या की वजह से प्रकृति पुरुष का संयोग हुआ है, ये यहाँ पर बताया गया। इससे संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं कि प्रकृति पुरुष के संयोग का कारण क्या है, तो अविद्या है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में आ जाता है, अष्टांग योग का के अभ्यास से क्या होता है, तो विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सूत्र में ही लिखा हुआ है, जब हम लोग सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा।
जो अष्टांग योग बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसके दो पार्ट बताए गए हैं, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन। तो बहिरंग साधन की चर्चा साधन पाद में है। बहिरंग साधन में आते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। ये कंफ्यूजन कई बार होती है, हम लोग प्रत्याहार को जो है कनेक्टर के रूप में बता देते हैं, ठीक है, व्याख्या हो सकती है अपनी कि कनेक्टर हम बता देते हैं, लेकिन सूत्र के हिसाब से बहिरंग में ये पांचों आएगा, अंतरंग में धारणा ध्यान समाधि आता है, उसमें भी और अंदर जाएंगे तो और व्याख्या है, आगे देखते हैं। यानी कि अब इसकी शुरुआत हुई साधन पाद की क्रिया योग से, और इसका समापन हो रहा है बहिरंग साधन यानी अष्टांग योग के जो 5 हैं उससे, यानी कि प्रत्याहार से समापन हो रहा है। उसके बाद तीसरा वाला जो शुरू हो रहा है आपका विभूतिपाद, अंतरंग साधन से। अंतरंग साधन कौन है? धारणा ध्यान और समाधि को अंतरंग साधन कहा गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धारणा ध्यान समाधि की चर्चा कहां पर है, किस पाद में है, तो विभूति पाद की शुरुआत धारणा ध्यान समाधि से हो रही है। या क्वेश्चन ऐसे आ जाए विभूति पाद में की शुरुआत किससे, इनमें से निम्न में से किससे हो रही है, तो धारणा ध्यान समाधि से हो रही है। और धारणा ध्यान समाधि तीनों को मिला करके इसको कहा गया है संयम। संयम करने से हमें विभूति मिलती है, हमें इस पे संयम करेंगे तो ये मिलेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आते भी हैं। अब धारणा ध्यान समाधि में भी कहा गया है, जो कि नीचे लिखा हुआ है, एक तो धारणा ध्यान समाधि ये आपका अंतरंग साधन है ही, लेकिन इसमें भी जब निर्बीज समाधि की बात होती है तो धारणा ध्यान समाधि बहिरंग साधन हो जाते हैं। अब उसके बाद आता है संयम का फल, जो भी हमने कहा कि संयम है, संयम से क्या क्या फल करेंगे, जैसे कि एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चंद्रमा पर संयम करेंगे तारा व्यूह का ज्ञान हो जाएगा, ध्रुव तारा पर संयम करेंगे तो क्या होगा, ताराओं की गति का ज्ञान हो जाएगा। कैवल्य पाद में आते हैं, कैवल्य पाद में की शुरुआत कहां से हुई है, तो जन्म औषधि मंत्र तप समाधि 5 सिद्धि से। अब देखिए विभूति पाद में भी पूरी सिद्धियों की चर्चा है कि हमने संयम किया, संयम से हमें सिद्धि मिल रही है। संयम मतलब समाधि, एक तरह से उसको अगर मोटा मोटा नाम दे दिया है तो समाधि ही हुआ, क्योंकि धारणा करेंगे तो धारणा से आप ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान आपका लंबा लगता है तो आप समाधि की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तीनों को एक साथ मिला करके कहा गया है संयम, तो एक तरह से ये समाधि ही हुआ। तो कहते हैं ये जब संयम आप कर रहे हैं, इससे तरह तरह की आपकी जो है विभूतियां आपको मिल रही, कई कई बार जो है आपको हाथी जैसा बल मिल जाता है, तो कभी जो है आप दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है, कई बार आप पर शरीर प्रवेश की आप क्षमता आप में आ जाती है, तरह तरह की आपकी शक्ति मिलती जाती है। अब इस शक्ति के अलावे क्या और कोई सिद्धियां होती हैं, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं हाँ सिद्धियां होती हैं। कैवल्य पाद की शुरुआत उन्हीं सिद्धियों से की गई है जो संयम जन समिधि सिद्धि से अलग है। तो उसमें क्या कहा गया है, जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि। जन्म औषधि मंत्र तप समाधि, इसका सीक्वेंस मैंने बहुत अच्छा बताया हुआ है, कैसे याद करेंगे जब इस पर आएंगे डिटेल में तो देखेंगे। यहाँ भी समाधि है, इस समाधि का क्या तात्पर्य है वो भी देखेंगे। इसमें जन्म का क्या है तात्पर्य, औषधि से समाधि कैसे है, मंत्र से समाधि कैसे है, तप से समाधि कैसे है, ये सारा भी हम देखेंगे। समाधि से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार आता है। उसके बाद इसमें धर्म में एक समाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक समाधि आता है धर्म में एक समाधि, तो धर्म में एक समाधि क्या है, तो इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, आगे चर्चा करेंगे, लेकिन धर्म में एक समाधि को एक बार इसको छूना जरूरी है। तो धर्म में एक समाधि के बारे में कहा गया है कि विवेक ज्ञान और विवेक ख्याति दो शब्द आता है। विवेक ज्ञान और विवेक ख्याति, देखिएगा दोनों चीजें, विवेक ज्ञान विवेक ख्याति आपको लग रहा होगा कि दोनों एक ही चीज है, दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है, झीना झीना पर्दा वाला जैसा अंतर है। और फिर धर्मिक समाधि बीच उसके बाद आता है, तो अंतर क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। विवेक ज्ञान, जैसे कि आपको सोचिए विवेक ज्ञान हुआ, विवेक ज्ञान मतलब आपको ये विवेक हो गया, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है, आपके संस्कार उठ उठ के आ रहे हैं, तो यानी विवेक ज्ञान जो है अभी टूट वाला विवेक ज्ञान है, इतना हुआ, फिर बीच में हम कहीं और फंस गए, उन संस्कारों में फंस गए, संस्कारों में उत्थान हो रहे हैं गिर रहे हैं, उत्थान हो रहे हैं गिर रहे हैं, तो विवेक ज्ञान बीच बीच में टूटता जा रहा है। ये टूट विवेक ज्ञान है, उसको वो विवेक ज्ञान तब माना गया जब वो विवेक ज्ञान अटूट हो जाए। अब विवेक ज्ञान टूटने वाला नहीं है, उसकी ख्याति फैल जाए, ऐसी फैल जाए पूरी उस विवेक ज्ञान की कि अब वो फैल गया हुआ, अब विवेक ज्ञान में कोई जो है उसको हटा नहीं सकता है, कोई दूसरे संस्कार आकर के उसको परेशान नहीं कर सकता है,
तो उसको विवेक ख्याति, यानी विवेक ज्ञान जब अटूट हो जाए, टूट अब नहीं रहे, उसको विवेक ख्याति कहते हैं। और जब विवेक ख्याति होती है तो उसका रिजल्ट जो है, प्रोडक्ट आपके सामने जो आता है, वो धर्ममेघ समाधि प्रोडक्ट के रूप में आता है सामने। इसी को धर्ममेघ समाधि कहा गया। और धर्ममेघ समाधि के बाद आपको फिर जो है कैवल्य की प्राप्ति होती है, यानी कैवल्य से ठीक पहले धर्ममेघ समाधि आता है। तो ये हमारा सामान्य परिचय कंप्लीट हुआ।